नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं की संख्या है वो है 25, क्योंकि इसमें 25 सम संख्या और 25 विषम संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 50 तक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी, 25। 0 और 50 के बीच में पूछा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पर टिक, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा जो है 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है। तो आप लोग 5, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय, तो आएगा 60, ठीक। अनुपात पूछा है तो आप जानते हैं अनुपात का मतलब इस तरह बाटा में लिखते हैं। और महत्तम समापवर्तक इसका होगा 5 होगा, क्योंकि 5, 15 और 20 में 5 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 5 HCF होगा, ठीक। तो यहाँ पर 5 से हम भाग करेंगे। अनुपात का मतलब यहाँ 5 से कटाएंगे, 5 से 60 कटेगा 12 बार में, बटे में 1, तो कितना होगा 12:1। आप लोगों का 12:1 जो है ऑप्शन नंबर देखिए डी पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि रूट से 121 है, रूट 121 का वैल्यू होता है 11, इसका 11 निकल जाएगा रूट से बाहर, इसका रूट से बाहर होगा यहाँ पर 11। तो जो है रूट 121 जो है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, बाकी सब अपरिमेय संख्याएं हैं। चौथा देखते हैं, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समापवर्ती 36 तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो ए का मान। तो आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है उनके लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या हो गया ए, यहाँ पर पहली संख्या आप लोग यहाँ पर पहली संख्या हो गया आप लोगों का ए हो गया, ठीक। और दूसरी संख्या हो गया 18, ठीक। यहाँ पर एलसीएम दिया है 36, ठीक, और एचसीएफ दिया है 2। तो यहाँ पर कटा दीजिए, 18 दूनी 36 और 2 दूनी के 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, ठीक। हम लोग को चौथा का होगा सी नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखते हैं प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक है। तो आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 4, ठीक। तो इसका गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सब बात है, यहाँ पर 29 अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। 8 नंबर, 3.27 पर बार है, यानी कि रिकरिंग है। तो यहाँ पर होगा एक क्या है, एक परिमेय संख्या, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं हम। इसे p/q के रूप में आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3.27 पर रिकरिंग है, तो पॉइंट है, इसे हम रखते हैं यहाँ पर सही में, ठीक। सही में रख देते हैं। 27 है ऊपर, तो इसे 27 लिख दीजिए, ठीक। और इस पर जितने अंक पर ये बार है, यानी कि रिकरिंग है, उतना 9 होगा। तो 2 अंक पर है, 2 और 7 दोनों पर है, तो यहाँ पर 2 को 9 होगा, ठीक। यहाँ पर कटा दीजिए, 3 9 27, 3 के 9, 3 के 9, ठीक। यहाँ पर 3 से कटेगा 33, 11 बार में 3 के 9, तो इसका होगा 3 सही 3/11। अगर इसे आप लोग बटन बदल सकते हैं, 11 33 या 3, 11 33, 33 3, 36/11, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
तो 8वां जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। 9 क्वेश्चन दे रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप जो होता है वो होता है 2m के रूप का, क्योंकि यहाँ पर m के लिए आप विषम संख्या रखेंगे या सम संख्या, हमेशा सम संख्या ही आएगा। m की जगह पर 1 रखिए, देखिए 2 एकम 2 होगा, 2 रखिए 2 दूनी के 4 होगा, समय संख्या होगा। 3 रखिए, 3 रख के देखिए 3 दूनी 6 होगा, समय संख्या आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सम संख्या या विषम संख्या रखेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो सम संख्या का जो रूप होता है 2m के रूप का होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय पूछा है। तो अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है 64 का निकलेगा 8 बाहर, ठीक, और 81 का 9 बाहर होएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप जानते हैं कि हम लोग हर का भाज्य गुणनखंड करते, दिए गए परिमेय संख्या का हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 गुणे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होता है। तो वह जो परिमेय संख्या वे जो होती है उसका जो होता है दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 का जो करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 होगा, बाकी सम नहीं होगा, ये अशांत होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है। 6/15 का दशमलव प्रसार, तो 6/15 का दशमलव प्रसार यहाँ पर चेक कीजिए, पर कटा लीजिए इसे, 3 दूनी 6, 3 5 15, यहाँ पर 2/5 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि 2/5 यहाँ 5 के घात में है, तो यहाँ पर पूरा काट भी देगा इसे, 5 के बीच 0.4 बार में। यहाँ पर बिल्कुल इसका शांत होगा दशमलव प्रसार। ऑप्शन नंबर ए 13 है। 4 - √3 है क्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा 13 का अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग अपरिमेय संख्या को लगा सकते हैं बी नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर देख लीजिए, आपसे अपरिमेय संख्या सी है, क्योंकि ये यहाँ पर 9 हो जाएगा 7, बाहर निकल जाएगा, इसका होगा 1/9, ये भी परिमेय है। 36 का ये होगा 6 हो गया, 36 का वर्गमूल, यहाँ पर 64 का 8, सब बाहर हो जा रहा है रूट से। सी नंबर नहीं हो रहा है। √3/√5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 15 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, भाग नहीं लगता है उसमें। ऑप्शन नंबर डी है 11, 1 से कटेगी अपने से। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, अनंत। अपरिमेय का या परिमेय, इनके बीच हमेशा 2 परिमेय या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो है बिल्कुल हम लोग का सही है, 16 का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पर जब 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 3 गुणे 5 आएगा। ऊपर का जो 11 अभाज्य संख्या है डिवाइड होकर वही नहीं करेगा, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे जो है 3 गुणे 5 जो है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, ठीक। 5 के साथ यहाँ पर 3 आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, या 2 अकेले आ जाए या 5 अकेले आ जाए हर में, तो हम उसे कहेंगे शांत के रूप में, शांत दशमलव के रूप में। यहाँ पर बिल्कुल ये अशांत दशमलव प्रसार होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सी जो है अपरिमेय संख्या है। √81 का इसका 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, कि 49 का 7 होगा, वर्गमूल √49 का 7, √9 का 3, ये 64 है तो इसे 64 का वर्गमूल होगा 8, 36 का 6 होगा, तो ये √2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर है 19 का √2 है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, आप लोग जानते हैं, बी होगा ऑप्शन। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 2 या 2 से
कौन अभाज्य संख्या ले लीजिए 2 या 2 से अधिक, उसका महत्तम समापवर्तक हमेशा एक ही होगा। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। इक्कीस प्रश्न अभाज्य संख्या का हो गया ना। 20वां 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या साफ नंबर बी दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। √2 कट गया तो यहाँ पर आ गया 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, तो दो क्रमिक सम संख्या कौन ले लीजिए, देखिए 2 का 2, 2 दूनी के 4, इन दोनों में क्या है, इन दोनों का HCF जो होगा 2 होगा, इन दोनों में 2 कॉमन है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का जो महत्तम समापवर्तक गुण है, a, b का जो लघुत्तम समापवर्त्य निम्न में से किसके बराबर है? तो होता है a गुण b, यानी कि LCM गुण HCF बराबर पहली संख्या गुण दूसरी संख्या। पहले हम लोग बात किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तब जानते हैं कि HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन नंबर बी 24 का बी सही है। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, दे रहा है पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय है। तो यहाँ पर देख लीजिए डी को सॉल्व कर लेते हैं। 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं। 75 को 25 3 75, और 48 को 16 3 48 लिख सकते हैं। 3 3 कैंसिल हो गया। √25 का वैल्यू 5 होगा और 16 का वैल्यू 4 होगा। यहाँ पर आ रहा है ना पूरा बेटा में हम लोग का एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है। डी नंबर 27 √3 और √5 है, एक अपरिमेय संख्या वो जानते हैं। निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसमें शांत जो होगा ऑप्शन नंबर डी है 3/160। 3/160 का जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हम लोग इसको 16 गुणे 10, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही आएंगे घात, 2 और 5 ही घात इसमें होंगे। ठीक, बाकी सब में नहीं होगा। हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के घात के रूप में हो या 10 के घात के रूप में हो तो उससे हम कहेंगे शांत दशमलव। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 29 जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए सब अंक जो है बढ़ रहा है, एक एक सब में एक बढ़ रहा है, फिर डबल 1 हो जा रहा है, 3 को 1, फिर 4 को 1 हो जा रहा है, फिर 2 होगा, फिर 5 को 1, इस तरह से करता पूरा 1 आ जाएगा लाखों में। तो यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक, दिया है √3/√12। अच्छा, √3 को हम लिख सकते हैं इस तरह, √3 इस तरह है। ठीक, उसी तरह देते हैं। 12 को लिख सकते हैं √3 गुणे √4। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है, ऊपर 1 तो 1 में या √4 का वैल्यू आप जानते हैं कि 2 होगा। √4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, तो 1/2 आ गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि परिमेय हो गया यहाँ पर। ये परिमेय संख्या सॉल्यूशन से हम लोग को पता कर लिए। 31 जो है 3 - √3 है, एक अपरिमेय संख्या है। 32 है, यहाँ पर देख लीजिए 11 पॉइंट इतना 11.23564 पर क्या है? रेकरिंग है। तो ये जहाँ रेकरिंग आ गया आप लोग समझ जाना है कि एक क्या है? परिमेय संख्या। इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5.233 यहाँ पर देखिए 3 का जो हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब कि इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये भी होगा 33 का भी परिमेय संख्या। आगे देखते हैं 34 नंबर। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
1/√7 है। 1/√7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा है? तो लोग जानते हैं कि ए जो होता है भाज्य होता है, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल होता है और आर शेषफल। तो शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए? भाजक से हमेशा जो शेषफल होता है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होना चाहिए। यानी कि 20 से शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए, या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी जो है 0 से, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी जो है, ठीक, सी जो है यहाँ पर देख लीजिए 0 से क्या है? आर का मान बड़ा है या बराबर है, और बी से आर का मान क्या है? छोटा है। ठीक, यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। बी देखिए तो आप लोग यहाँ पर आर का मान 0 से बड़ा दे रहा है, बराबर दे ही नहीं रहा है। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी कि जो भाजक होता है वह 0 के बराबर हो सकता है, या यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, और भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा शेषफल। 36 देखते हैं, 5√2 है। 5√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बी बिल्कुल सही है। 37 देखते हैं, 5.2372 ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, और 38 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी कि अलग है? 2/3 परिमेय संख्या है, 7/3 परिमेय है, बी भी परिमेय है, क्योंकि बी को हम लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल होगा 5, 49 का वर्गमूल होगा 7। देखिए यहाँ पर सी जो है √11, यह विजातीय संख्या सबसे अलग है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 39 देखते हैं, निम्न में कौन सा परिमेय है? परिमेय पूछा है, देखते हैं ऑप्शन। परिमेय, यहाँ पर परिमेय संख्या आप लोग देख लीजिए कौन है परिमेय। तो पाई एक अपरिमेय है, बी जो है √7 एक अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय। इसे देखते हैं, डी नंबर अपरिमेय ये है। सी जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का 4 बाहर और 25 का 5 बाहर, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 और 25 जो है 25 का वर्गमूल 5, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा था, तो सी बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। 40 का निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है, यानी कि देखते हैं तो 25/4 परिमेय है, 3/5 परिमेय है, ये वाला ऑप्शन सी जो है अपरिमेय है। ये 16, ये वाला देखते हैं, 16 का भी 4 बाहर, 4 का भी 2 बाहर, ये परिमेय, 3 को परिमेय है, सी अपरिमेय संख्या है, अलग है सबसे। 41 इतना के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, यदि रिकरिंग हो तब अब से p/q के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा उसे कैसे लिखना है p/q के रूप में शॉर्टकट में। देखिए पहले यहाँ 0.32 है ना, तो पहले 3 2 आप लोग लिख लीजिए, पूरा पॉइंट हटाकर 3 2 लिख लीजिए। ठीक, 41 का सॉल्व देख रहे हैं हम लोग। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटाना है, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को माइनस करना है। ठीक, बटे में जितना पर रेकरिंग है उतना 9, 2 पर रेकरिंग है तो 1 9, मतलब 2 एक अंक है तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। अब इसे घटाइए, 32 में से 3 घटेगा, आ जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 29, 29 बटे में 90। देखिए तो ऑप्शन में है 29 बटे 90, तो जी बिल्कुल नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी नंबर सही है, 29 बटे 90। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्या कर रहा है? 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच यहाँ पर सी का अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर 42 नंबर का। ओके, आगे देखते हैं। तिरालीस नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। मान लीजिए कि √2 अपरिमेय है, इसी से गुणा करेंगे, क्या होगा? परिमेय ना आ गया। अगर कास्ट सेम रहेंगे, दोनों कास्ट सेम रहेंगे, रूट में दोनों रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बिल्कुल पहला जो है असत्य है, सही चुनना है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय, तो मान लीजिए एक परिमेय 2 है, ठीक। एक अपरिमेय को ले लीजिए कि √2 ले लीजिए, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो 2√2 होगा, ठीक। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, सही है, ठीक। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता। परिमेय अपरिमेय होता है, करेक्ट नहीं होता है। तो यानी कि हम लोग का 20 सही है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्णांक हो सकता है। बी बिल्कुल सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही बात है। यहाँ पर चेक कर लिया हम लोग, ठीक। बी बिल्कुल सही है। 43 का 44 देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। एक प्राकृतिक संख्या है तो हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। जी, कोनो प्राकृतिक संख्या होगा अपरिमेय भी होगा, कभी परिमेय भी, कभी कभी प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा, कभी अपरिमेय भी। अगर मान लीजिए √n है, n की जगह हम 4 लेते हैं, यहाँ पर √4, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल दिए तो यहाँ पर 2 एक प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक। यहाँ पर 2 हो गया प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं √2, तो यहाँ पर 2 तो प्राकृतिक संख्या है, इसे रूट में कर दिए तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। डी बिल्कुल सही है। 44 का डी ऑप्शन। देखते हैं आगे 45 क्वेश्चन नंबर। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा कितना से? यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखते हैं किससे डिवाइड होता है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर 4 से तो नहीं होगा, इकाई और दहाई का अंक से बनी संख्या यदि 4 से कट रही तो 4 से डिवाइड होगा, 4 से तो ये कटबे ना करेगा। 8 से देखते हैं, अगर इकाई दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड होती है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। देखते हैं पहले 6 से, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगा वह 6 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं कि 3 से कट रहा है पहले कि नहीं। तो पहले अंकों को जोड़ते हैं, 3 1 4 9 4 13 13 8 21 21 6 होगा 27, 21 6 27, 3 1 4 9 4 13 13 8 13 8 होगा 21 21 6 27, ठीक। 27 या 3 से कटती है संख्या और ये लास्ट में 6 है तो 2 से भी कट रही है। जो संख्या 3 और 2 से कटे वह संख्या 6 से डिवाइड होगी जरूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और 9 8 6 को यदि आप डिवाइड करते हैं 8 से कटने का रूल होता है, इकाई दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या पूरी संख्या जो दी गई होगी वो 8 से कटेगी। तो डिवाइड यहाँ पर 3 अंक पकड़ लिए हम, इकाई दहाई और सैकड़ा अंक। 8 से यहाँ कटाइए, 8 1 8 1 8 18 8 दूनी 16, यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा 2 उतरेगा 6 6 20, पूरा विभाजित नहीं होगा, ठीक। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 8 से भी संख्या नहीं कटेगी।
ऑप्शन नंबर ए 6 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो संख्या 3 और 2 से कटेगी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो यहाँ हम चेक कर लिए 2 से तो कट ही रहा है, लास्ट टाइम इकाई अंक 6 है। सभी अंकों को जोड़े तो 3 से कटने वाला संख्या आया जो 27 3 से कट रहा है। तो समझिए कि हम लोग को का ये 3 और 2 से कट रहा है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी, तो ये संख्या 6 से कटेगी। 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 46 क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए 47 का ये 48 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रतिशत शांत है? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर 343, यहाँ पर देखिए 343 जो 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब जो है कट गया तो ऊपर 1 बच गया और नीचे हो गया 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, बस यही बच गया। तो यहाँ पर यह शांत हो गया। पूछ रहा है कौन सा शांत है। ठीक, तो शांत है ऑप्शन नंबर सी। 11/700 नहीं होगा। 91/2100 को अगर हम यहाँ पर घटाते हैं 13 7 91 है, 7 यहाँ पर 13 बार में कटेगा 7 से, ये 7 से कटाएंगे तो 7 के 21 300 बार में। तो यहाँ भी एक अशांत दशमलव प्रसार होगा बी का, एक अशांत डी तो है नहीं है इनमें। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 343 7 का क्यूब होता है तो 7 का क्यूब कट गया 343। ठीक, ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3। ये 10 के घात के रूप में हो गया, चाहे 2 के घात के रूप में हो या 5 के घात के रूप में या 10 के घात के रूप में, तो समझेंगे को शांत है दशमलव प्रसार पुष्टन में संख्या का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो आप लोग ऑप्शन से इसे मार सकते हैं, आप लोग कटा कर देख सकते हैं 16, 20, 24 से कौन इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइएगा।